हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी छात्र छात्राओं को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और यशम क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष आप अपनी सफलता प्राप्त करें। और जैसा कि मैं जो सीखा हूँ आपको सिखाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी का सहयोग मिल रहा है, मिलता रहेगा और इस वर्ष भी बहुत अच्छा सहयोग आप सभी का मिलेगा। और नए वर्ष के इस समय को हमको बर्बाद नहीं करना है, हमको इसको उपयोग में लाना है और एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपनी सफलता की तरफ हमको बढ़ना है। तो आइए आज हम एक नए पाठ्यक्रम के साथ शुरुआत करते हैं और आप सभी से निवेदन यह करते हैं कि आप सभी सहयोग दें और सहयोग में अपना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ला के जोड़ें। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है आप सभी के लिए रीजनिंग की क्लास। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़े, वहाँ पर PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है आप शेयर करते रहें। आइए आज हम बात करेंगे सीरीज की, यानी कि हम श्रृंखला की बात करेंगे एक नए अध्याय में। तो इसको पहले हम थ्योरी की देखें, किस प्रकार से इसमें प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न इसमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। श्रृंखला यानी कि सीरीज। इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्नों में अंकों अथवा अक्षरों की निश्चित श्रृंखला दी जाती है और उस श्रृंखला को पता लगा कर ही हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं, यानी कि अगली श्रृंखला किस प्रकार से होगी इसको हम जानते हैं। गणितीय संक्रिया में काम आने वाले महत्वपूर्ण घन एवं वर्ग को देखिए। इसके लिए सबसे पहले हमको कुछ वर्ग और घनों को याद करना होगा जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन उनको हमको थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चलना है और यह आपके लिए मैथ में भी काम देगा और यह आपके लिए रीजनिंग में भी काम देगा। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, 1 का जो स्क्वायर होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। तो ये वर्ग हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या का 2 बार गुणा, 1 जैसे 1 गुणे 1 बराबर 1, ये वर्ग हो गया। किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर उसका वर्ग जो है प्राप्त होता है। तो कम से कम आपको मतलब मिनिमम आपको 30 तक तो वर्ग याद ही होने चाहिए और उसको ऊपर आप मैक्सिमम जितना याद कर लेंगे आपके लिए ही फायदेमंद होगा। इसी तरह हम घन को देखते हैं। आइए, 1 का जो घन होता है क्यूब 1 होता है, 2 का 8 यानी 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331 और 12 का 1728। इस प्रकार से ये हमारी घन संख्याएं हैं। आपको इनको याद में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप याद कर पाएँ आप याद रखें। अब अभाज्य संख्या क्या? ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं से भाज्य हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 100 तक, यानी ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से या तो कटती हैं या फिर स्वयं से कटती हैं, वही संख्याएं अभाज्य होती हैं। इसके अलावा ये किसी से भी नहीं करती हैं। तो ये सब अगर आपको याद रहेगा तो आपको श्रृंखला को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। और कुछ हम नियम को, इस नियम के अनुसार एक अंतर का नियम है, आइए इस पर हम देखते हैं।
अंतर का नियम, सबसे पहले हम योग का नियम देखते हैं। योग का नियम, तो सबसे पहले योग के नियम में हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर एक जैसे उदाहरण दिया है, इस प्रश्न को आप देख रहे हैं। यहाँ पर 5 दिया है, 5 के बाद 9, 9 के बाद 14, फिर 20, फिर 27, इस प्रकार का प्रश्न दिया है। अब हमको देखना है कि इसमें कौन सा सीरीज जो है फॉलो कर रहा है, किस प्रकार से मेथड इसमें लगाया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, जब हम 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9, ये देखिए 9 में 5 जोड़ते हैं तो 14, 14 में 6 जोड़ते हैं 20, 20 में 7 जोड़ते हैं तो 27, फिर 8 जोड़ते हैं तो 35। यानी योग का नियम यहाँ पर लगाया गया है। चोर पहले 4 जोड़ा जा रहा है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार जब हम 27 में 8 जोड़ते हैं तो 35 प्राप्त होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा योग का नियम। बहुत ही सरलता के साथ इस प्रकार के प्रश्न आपको जो आते हैं वो इसी प्रकार घटाव का नियम है। ये नियम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको जो सीरीज देखें उसको समझने में परेशानी ना हो आपको, और आप ये नियम फॉलो करें। कोई सीरीज दिया है तो उसमें हमको सबसे देखना है कि योग किया गया है, कि फिर उसमें घटाव किया गया है, कि गुणा किया गया है, कि भाग किया गया है। ये हमको जो है देखकर तब सीरीज को जो है हम हल करने में आसानी होगी, और सीरीज को तभी हल कर पाएंगे जब हम समझेंगे कहाँ पर योग का नियम लगा है, कहाँ पर घटाव का, कहाँ पर गुणा का, कहाँ पर भाग का, कहाँ पर स्क्वायर का, कहाँ पर क्यूब का। तो ये सब चीज़ें हमको जाननी होगी। अब देखिए यहाँ पर एक दिया है 16, 16 के बाद 14, 11, फिर 7 दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम 16 में से हम जब 2 घटाते हैं तो क्या आता है 14, 3 घटाते हैं 14 में से 11, 11 में से 4 घटाएंगे 7, इसी प्रकार 7 में से हम जब 5 घटाते हैं तो हमारा 2 आएगा। तो इस प्रकार से ही आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। गुणे के नियम को हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए गुणा के नियम में क्या है कि ये प्रश्न आपको दिया गया है 2, 6, 18 और 54। अब यहाँ पर हम देखना है, देखिए यहाँ तो मैं आपको अलग अलग नियम बता रहा हूँ, इसलिए एग्जाम्पल अलग अलग दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। परीक्षा में आपको ऐसे दे दिया जाएगा सीरीज, और उसमें आपको अपना जो है बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके कि कहाँ कौन सा नियम इसमें लग रहा है उस हिसाब को आपको हल करना होगा। यहाँ पर हम पहले देखते हैं 2 का 4 लिखा हुआ है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 18, 18 के बाद 54। तो किस प्रकार से, देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब श्रृंखला में नंबर बहुत दूर दूर दिए जाने लगे तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर जो है गुणा का प्रयोग किया गया है। जब श्रृंखला में नंबर आपको दूर दूर, देखिए 2 के बाद 6, 6 के बाद डायरेक्ट 18 आ गया है, 18 के बाद 54 आ गया है, लंबी श्रृंखलाएं हो रही हैं, तो इसमें आप समझ जाइएगा कि गुणा का नियम प्रयोग किया गया। अब 2 में कितने का गुणा करेंगे, 6 आएगा तो 2 गुणे 3 करेंगे, 6 में 3 का गुणा करेंगे 18, 18 में 3 गुणा 54, और 54 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 162 हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से जो है आता है। आइए इसके आगे हम भाग का नियम देख लेते हैं। जिस प्रकार से हमने आपको गुणा में बताया कि श्रृंखलाएं लंबी होती चली जाती हैं, उसी प्रकार से भाग में हम देखते हैं कि नंबर एकाएक घटने लगते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर 240 के बाद डायरेक्ट 120 आ गया है, फिर 60 आ गया है, तो नंबर एकाएक घट रहा है। तो इसको हम देखेंगे किसमें, हम समझ जाएंगे किसमें भाग का नियम लगाया गया है। अब यहाँ पर 240 से डायरेक्ट 120 लिखा गया है, यानी 240 में हम 2 से भाग देंगे तो 120, 120 में जब 2 से भाग देंगे 60, 60 में 2 से भाग देंगे 30, और 30 में जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या आ गया हमारा 15 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये तीसरा नियम जो है सीरीज में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें किस प्रकार का, इसमें संयुक्त श्रृंखला में हम देख लेते हैं कि संयुक्त सीरीज में यानी मिश्रित सीरीज में किस प्रकार का नियम लगाया गया है। यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब एक साथ भी नियम लग सकते हैं, यानी मल्टीपल का या फिर सब्ट्रैक्शन का या ऐड का नियम, सब कुछ जो है इसमें एक साथ भी लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हम अभ्यास करते रहेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 0 के बाद 7 लिखा है, 7 के बाद 26, 63, 124। यहाँ पर हमको बताना है कि 124 के बाद हमारा क्या आएगा। अब हम पीछे देखते हैं कि 0 के बाद जो 7 आ रहा है कैसे आ रहा है, और 7 के बाद 26 किस तरह से आ रहा है, तो इसको हम समझेंगे। तो 0 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 7 आता है। अब 7 के बाद हम 19 जोड़ेंगे तो 26, फिर उसके बाद 37 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 61 जोड़ेंगे 215। अब इसको हमको यहाँ देखिए 2 तरीके से होगा। ये इसमें 7 जोड़ा है, 7 बाद 12, 12 जोड़कर यहाँ पर 19 जोड़ दिया है, 12 में 18 जोड़ के फिर 19 में 18 जोड़े 37 यहाँ पर हो गया है, 18 6 24, 24 6 30, यहाँ 6 का अंतर पहले आया है,
6 का अंतर यहाँ पर आया है और फिर उसको यहाँ ऊपर जो है प्लस कर दिया है। इस प्रकार से हम जब इस श्रृंखला को करेंगे तो हम देखते हैं जब हम 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 7 में 19 जोड़ेंगे 26, 26 में 37 जोड़ेंगे 63, फिर 61 जोड़ेंगे 24 और 91, 124 में जब 91 हम जोड़ते हैं तो 215 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। मिश्रित श्रृंखला में आपने पहचाना इसको। अब देखिए कुछ विशेष नियम हैं। देखिए अगर संख्या 8 से 10 हो, संख्याओं का घटता बढ़ता क्रम और संख्याएं छोटी व किसी अंक की पुनरावृत्ति हो तो समझ जाइए कि यहाँ पर मिश्रित जो है श्रृंखला का प्रयोग किया गया है। तो इस पर आधारित प्रश्न को हम देखते हैं। ये प्रश्न दिया गया है 4, 4 के बाद 28, 28 के बाद डायरेक्ट फिर 6 आ गया, फिर 26, फिर 8 आ गया। यानी नंबर के जो है घट पहले एक नंबर छोटा फिर बड़ा, इस प्रकार से दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं क्या नियम प्रयोग में लाया गया है। तो देखिए जब 4 में हम 2 जोड़ते हैं तो 6 आता है, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 10, 10 में 2 12, 10 में 2 जोड़कर यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब ऊपर हम देखते हैं कि 28 से 28 में 2 घटाया गया 26, 26 में 2 घटाया गया 24, 24 में 2 घटाया गया 22 और 22 में 2 घटाया जाएगा 20। तो यहाँ देखिए ये 24 दिया है, 24 में 2 घटाया 22, 22 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। लेकिन हमको यहाँ पर केवल यही बताना है, 4 में 6, 6 में 8, 8 में 10, 10 में 2 12, ये वाला हमारा आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से जो है मिश्रित श्रृंखला में जो है दिए जाते हैं। अब देखिए इस पूर्व पदों का योग का नियम। देखिए ये नियम फिलहाल मैं इसको बता दूं, ये आपके केवल बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि किस तरह से आप पकड़ सकते हैं। घटा यानी कि प्लस का, माइनस का और भाग का, यही सब 3-4 नियम, स्क्वायर का, क्यूब का यही नियम लगता है, बाकी और कहीं से नहीं आने वाला है। देखिए इसमें 5, 5 के बाद 2, फिर 7, फिर 9, फिर 16, फिर 25 आ रहा है। अब इसमें हमको देखना है कि किस प्रकार से क्या नियम इसमें लग रहा है। देखिए 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 आ रहा है। अब 7 में हम इन दोनों 7 प्लस 9 कर देंगे 16, 16 9 25 और 25 में 16 जोड़ेंगे, 25 प्लस 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41, यानी कि ये वाला हमारा आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और कुछ और उदाहरण है, इसको हम देखते हैं। देखिए इसको 3 के बाद 8 लिखा है, 8 के बाद 23, फिर 68, फिर 203। अब इसमें देखें किस प्रकार का नियम काम कर रहा है। तो इसमें देखिए पहले 3 गुणे 3 किया गया है, फिर -1 कर दिया गया है, क्या हो गया 28। इसी प्रकार हम देखेंगे 8 गुणे 3 -1 कर दिया गया है, यानी 23, 8 24 -1 23। तो पहले 3 का गुणा किया जा रहा है और 1 घटाया जा रहा है। इसी प्रकार जब हम 203 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 609, और 609 में हम फिर 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 608, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से श्रृंखला में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप देख पा रहे हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। 1369 फिर 91 36, इस प्रकार का देखिए प्रश्न दिया गया है। ये सरल प्रश्न आते हैं। इस श्रेणी में अगलापन देखिए यहाँ पहला 1369 लिखा है, दूसरा 9136, आपको कुछ देखने को मिल रहा है। इसमें उतने ही शब्द प्रयोग किए हैं जो शब्द इसमें प्रयोग किए गए, यानी ये शब्द से मिलकर बना है। तो इसमें 1369 लिखा है, इसमें 9 पहले आ गया है, फिर 1 आ गया है, फिर 3, फिर 6, उसी मतलब कि अंकों का उलटफेर कर दिया गया है। फिर इसमें इसके आगे वाले में देखते हैं, इसमें वाले में देखिए 6 9 1 3 लिख दिया गया है, उसके वाले में 3 6 9 1 लिख दिया गया है। तो इसके आगे वाली श्रृंखला क्या होगी, आगे वाली श्रृंखला होगी 1 3 6 9, ये सी वाला हमारा सही होगा। अब वर्णमाला में 26 अक्षर जिसके हमने आपने पढ़ा होगा, जो हमने इसके पिछले आपको पढ़ाया है अल्फ़ाबेट। अगर आपने अल्फ़ाबेट को नहीं देखा है तो अल्फ़ाबेट वाला जो वीडियो उसको देखें, मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो उससे आप पहले अल्फ़ाबेट को देखेंगे। अल्फ़ाबेट में हमने बताया है सभी नियमों को, और ये बहुत ही सरल आता है अल्फ़ाबेट वाला। तो देखते हैं
जैसे यहाँ पर दिया है ए, एक देखिए इसको देखिए, ए के बाद डी के बाद एच के बाद एम के बाद जेड। किस प्रकार से दे रहा है? ए का जो प्लेस वैल्यू क्या होता है 1, डी का प्लेस वैल्यू 4, एच का प्लेस वैल्यू 8, एम का प्लेस वैल्यू 13। अब देखिए इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ कितना जोड़ा गया है 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इसके आगे वाले में हम 6 जोड़ेंगे, यानी जब 13 + 6 करेंगे कितना आएगा 19। और 19 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? यस। तो जेड के पहले क्या यहाँ पर लिखा जाएगा? यस, हमारा सही होगा। आप देख रहे हैं ए में 2 जोड़ा गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 जोड़ेंगे, यहाँ से 5 जोड़ेंगे, यस आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए वर्णमाला पर ये बहुत ही सरल प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसको आपको समझना होता है कि और जो फिलिंग द ब्लैंक्स, जो बीच में खाली स्थान दिया हुआ है उसमें आपको भरना होता है। तो इसको आप जो है ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं, यानी कि इन विकल्पों के माध्यम से आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए ए बी, फिर उसके बाद डैश किया है। तो इसको एक तरीका मैं आपको और बता दूं। अब इसमें पहले देखिए इसको मतलब पेयर बना लेते हैं, पेयर बनाकर भी आप जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कितने का पेयर बनेगा। तो 2 1 3, यहाँ आप छोटा पेयर चाहे 3 और 3 का बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं। तो 3 2 5 2 7 2 9 2 12 अक्षर हैं, तो यहाँ 3 का हम जो है पेयर बनाते हैं। अगर ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये 3 अक्षरों का हम पेयर यहाँ बनाए। अगर ए के बाद देखिए बी, अब बी के बाद खाली स्थान है तो यहाँ पर क्या आएगा? बी के बाद देखिए यहाँ पर सी दिया है, तो हम देखेंगे तो यहाँ पर सी आएगा। बी के यहाँ पहले ब्रैकेट में सी आएगा। अब इस ऑप्शन में देखिए सी कहाँ पर है? इसमें है और इसमें है। तो हम देखेंगे सी के बाद या तो वी आएगा दोनों में, तो सी के बाद यहाँ पर यानी बी आएगा दूसरे वाले में। तीसरे में क्या आएगा? ए आ सकता, या तो सी आएगा या तो ए आएगा। तो हम देखेंगे बी के बाद क्या है? सी आ रहा है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सी आएगा। तो इस प्रकार से आप समझ के लगा सकते हैं। इसमें तीसरा आंसर जो है हमारा सही होगा। इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसमें भी आप पेयर पहले बना सकते हैं और पेयर के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं। अगर हम देखिए 4 का पेयर बना लें इस प्रकार से, यहाँ पर ये इस प्रकार से अगर हम पेयर बना लेंगे तब भी हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पहले हम ब्लैंक में देखते हैं कि एम और एन के बीच में क्या आएगा। तो यहाँ एम और एम के बीच में डबल एन आता है। देखिए आगे के एन, फिर दिया है एम, फिर एम, फिर एन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? एन, यानी एक एन फिर डबल एन फिर डबल एन, यानी पहले में एन आएगा। तो देखते हैं कि 3 विकल्पों में एन दिया गया है, यानी ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया। तो इन तीनों विकल्पों में पहले एन के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। फिर यहाँ पर देखिए यम आएगा, एन के बाद यम, और फिर आगे भी यम आएगा। तो इस प्रकार का जो हमारा बन रहा है एन डबल एम, कहाँ पर बन रहा है? ये यहाँ पर बन रहा है। तो हमारा इस प्रकार से जो है यहाँ पर बन रहा है, देखिए एन, फिर यहाँ पर भी एन, और फिर लास्ट में यम आएगा। ये वाला हमारा सही बन रहा है। तो इसी प्रकार के जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ये परीक्षा में, ये हमारे प्रतियोगी प्रश्न, ये कुछ सालों के प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं पर आधारित ये बना हुआ है। तो इसको मैं PDF आपको भेज दूंगा, आप उसमें देख लगाएं। और 2-4 प्रश्नों को हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए 33 के बाद 28, फिर 24, फिर 19, फिर 18 लिखा हुआ है। अब इसमें किस प्रकार से प्रयोग किया गया है देखते हैं। 33 के बाद 28 लिखा गया है, यानी जब 33 में हम क्या घटाएंगे कि 28 आएगा, 6 घटाएंगे। 33 में से 5 घटाएंगे तो 28 आएगा। अब 28 में से 4 घटाएंगे तो 24, यानी कि पहले 5 घटा रहा है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1,
देखिए 28 में से 33 में से 5 घटाए 28, फिर 5 घटाया 4 घटाया 24, 3 घटाए तो 21, 2 घटाए तो 19, यानी 21 आया। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये वाला। तो 6 के बाद 10, 10 के बाद 18, 18 के बाद 34 आ जा रहा है। तो देखिए कौन सा इसमें किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 में जब 4 जोड़ा गया तो क्या है 10। अब 4 का दुगुना कर दिया गया है, 10 गुणे 10 धन 8, यानी कि पहले में 4 गुणे 2 बराबर 8। 10 में 8 जोड़ेंगे 18। अब देखते हैं 18 और 34 में कितने का डिफरेंस है, 16 का। यानी कि पहले इसमें क्या किया, 4 जोड़ा गया, फिर 8, फिर 16, अब क्या जोड़ा गया है 32, यानी 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 दूने 32। यानी जब हम 34 में 32 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 66, यानी हमारा सी वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आपकी परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए 5वां प्रश्न इसमें देखते हैं हम। 5 के बाद यहाँ पर 7 लिखा गया है, 7 के बाद 11, फिर यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें देखिए किस प्रकार से प्रयोग किया गया। 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो 7, 4 जोड़ेंगे तो 11, ठीक है। तो क्या देखिए इस प्रकार के इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको पहले हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें प्रयोग किया गया है। पाँच गुणे 2 अगर करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस 3 तो बराबर 7 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 14 माइनस 3 करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम 11 गुणे 2 22, 22 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 19। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जो किया गया है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए 19 गुणे अगर 3 करेंगे तो 38 माइनस 3 करेंगे तो 35 आ रहा है, यहाँ पर 35 दिया हुआ। तो इस प्रकार से आप जो है धीरे धीरे इस प्रश्न को अभ्यास करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इसमें लगभग जो है 117 प्रश्न जो है दिए गए हैं। 129 प्रश्न इस पे हैं संख्या बेस पर, उसके बाद जो है अल्फ़ाबेट बेस पे हैं, इसको हम कल देखेंगे अल्फ़ाबेट को। उसके बाद मिश्रित वाला है, तो इन सभी को हम कल देखेंगे और आपको PDF मिल जाएगी। आप सभी इसको हल करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल फिर हम इस पर एक आधारित एक वीडियो और देखेंगे और आप लोग अभ्यास करें। जय हिंद, जय भारत।